नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नरेश शर्मा और आज हम आपको ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वैसे तो इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर धर्म और मजहब को देखकर हत्याएं होती आ रही हैं। पिछले अगर हम बात करें तो 1300 साल में एक विशेष धर्म दूसरे धर्म की हत्याएं करता आ रहा है, चाहे वो बाहरी आक्रांता हो या आक्रमणकारी हो। और उसी राह पर 1921 में मोपला कांड जैसी घटनाएं होती हैं इस देश में, जो कि लगभग 10,000 हिंदुओं का वहां पर कत्ल होता है। उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो लगभग 50 लाख लोगों का कत्ल होता है, वो भी धर्म देखकर ही होता है। और 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को जो पलायन होता है, वहाँ भी हजारों हिंदुओं का कत्लेआम होता है, बलात्कार होता है। ऐसी ही घटनाएं कश्मीर में 1990 से आज तक होती आ रही हैं और ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। इसी तरह कश्मीर में पिछले 5 दिनों में 7 हमले हो चुके हैं और इन हमलों में सभी जो मरने वाले हैं वो हिंदू धर्म के हैं और मारने वाले विशेष समुदाय के हैं, जिनको शांति दूत भी कहा जाता है, जिनको आतंकवादी कह देते हैं, लेकिन उनका कोई धर्म नहीं होता है। कश्मीर में 5 दिन में आम लोगों पर 7वां हमला श्रीनगर के स्कूल में घुसे आतंकवादियों ने किया। वहां प्रिंसिपल और टीचर्स के आईडी कार्ड चेक किए और फिर उनको अंधाधुंध गोलियों से भून डाला। ये जो कश्मीर में ईदगाह इलाके है, इसके पास एक स्कूल है जहां पर घुसकर आतंकवादियों ने 2 टीचर्स की हत्या कर दी। इनमें प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद शामिल हैं। सुपिंदर सिख समुदाय से आते हैं और दीपक कश्मीरी पंडित थे। दोनों श्रीनगर के आलोची बाग के रहने वाले थे। वे गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी में पढ़ाते थे। बताया जाता है कि जिस वक्त आतंकवादी स्कूल में घुसे, दोनों टीचर स्कूल के बाहरी कैंपस में बैठे थे। आतंकवादियों ने पहले उनके आईडी कार्ड चेक किए और इसके बाद अंधाधुंध गोलियां मारी। दोनों को इतनी गोलियां मारी कि गिनना मुश्किल हो गया। उनका दोष सिर्फ इतना था कि वो हिंदू धर्म से थे या सिख धर्म से थे। ये कश्मीर की विरासत रही है कि वहां पर पिछले कई सालों में, कई दशकों में इतनी हत्याएं हो चुकी हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को, सिखों को लगभग समाप्त कर दिया गया, अफगानिस्तान में लगभग अल्पसंख्यकों को समाप्त कर दिया गया है, इसी तरह कश्मीर में वहाँ जो बच्चे हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक थे, उनको लगभग समाप्त कर दिया गया है और जो बचे हुए हैं उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। इसमें कोई संदेह और कोई दोहराए नहीं है। लेकिन फिर भी हम नाम देते हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तान से भेजे हुए टेररिस्ट हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं। लेकिन हम कभी सवाल या निशान वहाँ के रहने वाले मुस्लिम लोगों पर नहीं उठाते हैं। ये हमारी अपनी सोच है, अपने सिद्धांत हैं। लेकिन जो हो रहा है वो इतना दर्दनाक और भयानक है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और पूरे भारत की खामोशी और सभी समुदायों की खामोशी इस पर एक सवाल या निशान लगा देती है। तो जिन टीचर्स की हत्या की गई उनको इतनी गोलियां मारी गई कि उनको अस्पताल ले जाते समय उनका दम तोड़ दिया और डॉक्टरों ने जब उनका पोस्टमार्टम किया तो वो हैरान हो गए कि कितनी गोलियां इनको मारी गई हैं। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी है। घाटी में नागरिकों की हत्या करने की यह पिछले 5 दिनों में 7वीं घटना है। इनमें से 6 सिर्फ श्रीनगर में हुई हैं। इस साल अब तक पूरे कश्मीर में आतंकी हमलों में 25 आम लोग मारे गए हैं। इनमें श्रीनगर में 10, पुलवामा में 4, अनंतनाग में 4, कुलगांव में 3, बारामूला में 2, बड़गांव में 1 और बांदीपोरा में 1 शामिल है। हालिया हत्याओं ने पूरे कश्मीर में दहशत पैदा कर दी है। हमले के बाद पूरे कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये जो हत्याएं हो रही हैं ये सिर्फ दूसरे धर्म के लोगों को दहशत फैलाने के लिए और पलायन करने के लिए मजबूर कर रही हैं, जैसा कि 1990 में हुआ था और वही अब दोबारा दोहराया जा रहा है।
इस पर गृह मंत्री ने बहुत उच्च स्तरीय बैठक की है और सुरक्षा का जायजा लिया है और कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और आतंकवादियों की जो तथाकथित आतंकवादी है वहीं के लोग रहने वाले, उन्हीं लोगों के पनाहगार हैं, वही छुपाते हैं, वही इनको खाना देते हैं, वही इनकी परवरिश करते हैं, वही हथियार देते हैं, लेकिन नाम होता है कि बाहर से टेररिस्ट आ गए। टेररिस्ट कोई बाहर से नहीं आते हैं, टेररिस्ट सब यहीं पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ की सुरक्षा और यहाँ की शांति बहाल करने के लिए ये नाम दिया जाता है। तो इसी तरह से ये हम सबको सोचने का एक विषय है कि ऐसा धर्म देखकर क्यों हो रहा है और फिर उस धर्म पर क्यों ना सवाल उठाया जाए जो मजहब ये आतंक फैला रहा है। देखते रहिए चैलेंज न्यूज़।